अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन आयशा रज़ाक और आज मैं बात करने वाली एक बहुत ही छोटे से और पावरफुल फ्रूट के बारे में। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल की। अगर आप रोज़ाना स्ट्रॉबेरी खाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके जिस्म पर इसका क्या असर होता है और ख़ास तौर पर रमज़ान में इसका इस्तेमाल किस तरह से आपके रोज़े को और बेहतर बना सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले बात करते हैं इस छोटे से फ्रूट की न्यूट्रिशनल वैल्यू की। स्ट्रॉबेरी सिर्फ एक मीठा फल नहीं बल्कि एक सुपर फूड है। ये विटामिन सी का ज़बरदस्त सोर्स है जिससे आपकी इम्यूनिटी को एक स्ट्रेंथ मिलती है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और बीमारियों से आसानी से फाइट करने की आपको एक सलाहियत मिलती है। मज़ीद बात की जाए तो इसमें फाइबर मौजूद होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, आपकी डाइजेशन को बेहतर बनाता है। और रमज़ान में इंडाइजेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत कॉमन चीज़ है हमारी अनहेल्दी अफ्तार और इस तरह की चीज़ों की वजह से। और सारा दिन जो हमने फास्ट रखा होता है उसमें पानी की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है क्योंकि हम प्रॉपर पानी अपना मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स होने की वजह से आपकी स्किन को भी ग्लोइंग बनाता है। एजिंग आपकी इससे स्लो डाउन होती है। इसमें मौजूद पोटाशियम आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके आपकी दिल की सेहत को अच्छा बनाता है। इवन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी इस फल को आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें एक तो कैलोरीज कम होती हैं, उसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो कुछ जनरल इसकी ग़िज़ाई अज़्ज़ा की बात होगी, जनरल इफ़ेक्ट्स की बात होगी। अब बात करते हैं कि रमज़ान में स्ट्रॉबेरी खाने के क्या फ़ायदे हैं। सहरी से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहे, आपको दिन भर एनर्जी मिलती रहे, तो स्ट्रॉबेरीज़ को स्मूदीज़ या स्ट्रॉबेरी योगर्ट आप ज़रूर ट्राई करें। इसका जो पानी है इसमें मौजूद जो नेचुरली वाटर कंटेंट है वो आपको एक ठंडक देता है, आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी स्मूदीज़ बना सकते हैं, आप इसको योगर्ट के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों तरह से ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, ख़ासतौर पर सहरी में। अगर इफ्तार की बात की जाए तो रोज़े के बाद फ्रेश और हेल्दी चीज़ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी सेहत पर जाता है। स्ट्रॉबेरी आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में मदद करती है। इस फ्रूट में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी इन्फ्यूज़्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं अपने इफ्तार में। अब पोस्ट अफ्तार की बात करें कि हमें अफ्तार के बाद जब दोबारा भूख लग जाती है, हम स्नैकिंग अगर करना चाहते हैं, आप मीठा खाना चाहते हैं, तो आप अनहेल्दी डेजर्ट्स को अवॉइड करें। आप उसकी जगह स्ट्रॉबेरी योगर्ट परफेक्ट बना सकते हैं या इसका शेक बना सकते हैं जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। मज़ीद बात करें तो स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, तो इसके इस्तेमाल करने के डिफरेंट वेज़ हैं। अगर बात की जाए कि इसको कैसे कंज्यूम किया जाना चाहिए तो हमेशा फ्रेश और ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज़ कोशिश करें कि आप यूज़ करें। इन्हें बेहतरीन तरीके से धोना ज़रूरी है ताकि ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड जो है उसका असर ना रहे। फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं लेकिन अगर फ्रेश मिल रही हैं तो वही यूज़ करें। स्ट्रॉबेरीज़ और दूध का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो कोकोनट मिल्क भी यूज़ करें। स्ट्रॉबेरीज़ बनाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ की बात करते हैं। अगर आपको स्ट्रॉबेरीज़ पसंद है तो इन ज़बरदस्त रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अब इन रेसिपीज़ की बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप स्ट्रॉबेरीज़ की स्मूदीज़ बना सकते हैं। स्मूदीज़ बनाने के लिए सिंपली आपको थोड़ा सा योगर्ट चाहिए, स्ट्रॉबेरीज़ चंक चाहिए आपको 5 to 7 एंड थोड़ा सा शहद आपने इसमें ब्लेंड करना है। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना, आपके पास एक मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी स्मूदी बन जाएगी। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी योगर्ट परफेक्ट बना सकते हैं। इसमें आपने सिंपली क्या करना होता है, आपको इसके लिए योगर्ट, स्ट्रॉबेरी, ग्रेनोला और ड्राई फ्रूट्स चाहिए होते हैं। लेयर्स बनानी है, पहले योगर्ट की, फिर स्ट्रॉबेरी, फिर ग्रेनोला, इसी तरह लेयर्स को रिपीट करना है। इसके अलावा डिटॉक्स वाटर बनाया जा सकता है। पानी में स्लाइस स्ट्रॉबेरीज, मिंट और लेमन डालकर इसको पीने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इन रेसिपीज़ के अलावा आप इसको चिया पुडिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपने सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, इवन फ्रूट चाट में यूज़ कर सकते हैं। आप डेट्स और स्ट्रॉबेरीज़ का मिल्क शेक बना सकते हैं। क्या रोज़ाना स्ट्रॉबेरी खाना सेफ़ है? अगर आप सोच रहे हैं कि रोज़ाना स्ट्रॉबेरी खाना सेफ़ है या नहीं तो जवाब अभी मैं आपको इसका भी दे देती हूँ। अगर आपको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल अवॉइड करें, यही आपके लिए बेहतर है। और डायबिटीज़ वाले लोग जो हैं इसको मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करें क्योंकि इसमें नेचुरली शुगर्स थोड़ी हाई होती हैं। और हमेशा ऑर्गेनिक और अच्छी क्वालिटीज़ की स्ट्रॉबेरीज़ को चूज़ करें ताकि आपको इससे प्रॉपर फ़ायदे मिल सकें। जब आप इन ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ पर फ़ायदों की जगह साइड इफ़ेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थी आज की मालूमात वीडियो स्ट्रॉबेरीज़ के फ़ायदे, रमज़ान में इसके बेहतरीन इस्तेमाल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और नए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में मुझे बताइए कि आप स्ट्रॉबेरीज़ को किस तरह कंज्यूम करते हैं, क्या आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है और क्या रमज़ान में आप इसको यूज़ करने वाले हैं या नहीं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको लर्न करने की मिली होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।